जी जी बिल्कुल। यानी इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि दल बदल एंटी डिफेक्शन का जो सामना है वो इन सांसदों को ना करना पड़े। प्रगति। बिल्कुल, आनंद प्रकाश भी हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, जैसे कि संजय राउत की तरफ से कहा गया है प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी, उनकी तरफ से कई आरोप लगाए गए हैं, खरीद को लेकर भी उनकी तरफ से आरोप लगाया गया कि 14 से 15 करोड़ रुपए दिए गए हैं खरीद के लिए। इसके अलावा उनकी तरफ से यह भी बयान दिया गया था कि ये वही बागी सांसद हैं जो कहा करते थे कि वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि वो यूबीटी का साथ छोड़ेंगे। तो फिर आगे चलकर ऐसा क्या हो गया कि उन्हें पाला बदलने की जरूरत पड़ी है, और क्या वो मुद्दे हैं जो उठाए जा सकते हैं इस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान? जी देखिए, जो सांसद बागी हुए यूबीटी के, उनका ये कहना है कि जब हमें ज़रूरत थी तब उद्धव ठाकरे हमारे काम नहीं आए, बल्कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने तब हमारी मदद की जब हमें ज़रूरत थी और उन्होंने हमसे बात की। और इन सांसदों को ये भी कहना है कि जो उद्धव ठाकरे का रवैया है अपने सांसदों के प्रति, न तो वो मिलते हैं न उनकी बातें सुनते हैं, जिस तरह से व्यवहार करते हैं वो भी ठीक नहीं थे। तमाम वजह जो है वो बागी सांसद गिना रहे हैं जो उद्धव ठाकरे से अलग होने के लिए। वो अलग बात है कि आप अपना घर संभाल नहीं पा रहे हो तो जाहिर तो संजय राउत तो उनकी पार्टी के लोग कहेंगे कि उनको पैसे दिए गए, लेकिन इन सांसदों का कहना है कि हम अपने आत्मसम्मान के लिए और अपने क्षेत्र की जनता के लिए हम बागी हो रहे हैं और हम अलग जा रहे हैं। और साथ ही साथ हमको बता दें कि हालांकि तैयारी उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से भी की जा रही है, उन्होंने कानूनी सलाह भी ली है और साथ ही साथ वो संसदीय दल की बैठक बुलाने की तैयारी कर रहे हैं और उसमें ये व्हिप भी इशू किया जाएगा, ताकि उनकी कोशिश ये है कि अगर कल को इसको लीगली हम लोग चैलेंज करते हैं तो ये कोर्ट में बताया जाए कि हमने व्हिप जारी किया था, ये सांसद नहीं है, तो ऐसे में इनकी संस्था को रद्द किया जाए। दबाव तो यानी कानूनी तौर पर क्या किया जा सकता है? शिवसेना यूबीटी की तरफ से ये सब कुछ किया जा रहा है और विनोद जगदाले भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद, आप कुछ बताना चाहते हैं? जी बताइए। देखिए, अभी 1 मिनट पहले संजय राउत जो शिवसेना के राज्यसभा के सांसद हैं और शिवसेना यूबीटी के नेता हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है और कहा है कि नांदेड़ एयरपोर्ट पर एक चार्टर्ड फ्लाइट उतरता है ऑपरेशन टाइगर के नाम के नीचे और 2 सांसदों को लेकर निकल जाता है जिनकी ऑटो रिक्शा में बैठने की औकात नहीं थी, उनको घुमाने के लिए ये यहाँ पर फ्लाइट यहाँ पर लाया है। और उनकी इतनी कीमत ये ठाकरे नामा के कारण बढ़ी है। हर किसी का हिसाब किया जाएगा। डरपोक लोगों ने डरपोक कहा है, तो साफ तौर पे संजय राउत ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में एक चार्टर फ्लाइट का फोटो दिखाया और कहा है कि ये चार्टर फ्लाइट नांदेड़ के एयरपोर्ट पर उतरा था और 2 सांसदों को लेकर वहाँ पर निकला। और उन्होंने कहा है कि जिनकी रिक्शा में बैठने की औकात नहीं थी वो आज फ्लाइट में घूम रहे हैं, वो सिर्फ उद्धव ठाकरे के कारण। और उन्होंने कहा ये टाइगर नहीं बल्कि ये लोमड़िया है, ये अब संजय राउत ने यहाँ पर कहा है। तो जाहिर सी बात है कि अब शिवसेना में टूट अटूट है, क्योंकि यहाँ पर टूट होने वाली है, टूट होगी ही, क्योंकि संजय राउत के इस तरीके के बयान भी 2022 में भी हमें देखने को मिले थे। तब वहाँ पर विधायक नाराज हुए थे, एक एक कर 40 लोगों ने वहाँ पर सूरत से गोवा से फिर अन्य जगह वो वहाँ पर गए थे, गुवाहाटी हो। ठीक है, लेकिन ये बात तो तय बिल्कुल। यानी विनोद, एक बार फिर से वही जो बगावत है वो देखने को मिल रही है। और उस दौरान पार्टी जब टूटी तो सत्ता खो दी थी उस वक्त शिवसेना ने, और उसके बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे।